प्रोबेबिलिटी का ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे हैं उनका ग्रुप है, हमसे कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.009। अब नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, आपके पास 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों का एक ही दिन पर बर्थडे ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो अब आपसे आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब आपको पता है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम दिन पर बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी है ये, तो किसी इवेंट के एक तरह से ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितनी, 0.992। अब कह रहा है उन्हीं, अब ये बोल रहा है कि इसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, 2 स्टूडेंट्स का सेम डे पर बर्थडे आए तो मतलब उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने आपको सिखा रखा किसी इवेंट के होने प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब आपसे कह रखा है कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 माइनस हो जाएगा कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 0.992, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.008। तो देख लो 0.008 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है, 2 बच्चे हैं उनका एक ही दिन पर बर्थडे ना आए, इसके चांस है 0.992, है ना, एक तरह से 92.2%। अब मैं कह रहा हूँ कि यार उन दोनों का एक ही दिन पर बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी फिर कितनी हुई, एक ही दिन पर बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ना होने की, एक ही दिन पर ना होने की, एक ही दिन पर बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 92.2%। तो इसका मतलब एक ही दिन पर बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.8%। तो इस तरह से आप चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं, है कुछ नहीं, बस 1-2 चीज़ें चलती हैं, उन्हीं के ऊपर सब चीज़ घूमती रहती है।